मुंबई में एक कब्रिस्तान है जिसके बारे में लोग दिन में भी धीरे बोलते हैं, रात में तो वहाँ जाने की बात तक नहीं करते। कहते हैं वहाँ कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं, कुछ जो बहुत पुराना है। जैद, एक कॉलेज स्टूडेंट, इन बातों पर हंसता था। उसके दो दोस्त थे, रयान और उमर। तीनों ने एक रात तय किया, चलते हैं, देखते हैं असलियत क्या है। पास के एक बुजुर्ग ने उन्हें रोका, बेटा वहां मत जाओ, वहाँ इफरित है, बहुत पुराना, बहुत ताकतवर। लेकिन तीनों ने उसकी बात नहीं मानी। रात के ठीक 1 बजे तीनों कब्रिस्तान के अंदर चले गए। अचानक हवा गर्म होने लगी, बहुत गर्म, जैसे कहीं आसपास आग जल रही हो। तभी जैद की नज़र एक पुरानी कब्र पर पड़ी, सबसे बड़ी, सबसे पुरानी कब्र। उसने हाथ बढ़ाया और उस कब्र को छू लिया। अचानक उस कब्र के पास से धुआं उठने लगा, काला गहरा जलता हुआ। धीरे धीरे एक शक्ल लेने लगा, लंबा, बहुत लंबा, काला जिस्म, जलते हुए सिंह, पंजे जो इंसान के नहीं थे, और उसके अंदर 2 लाल चमकती आंखें। तीनों के पैर जमीन में धंस गए, हिल नहीं पा रहे थे, उनकी सांसें भारी हो गई थी। और तभी एक आवाज गूंजी, सीधे उनके दिमाग में, किसने मुझे जगाया? तभी मस्जिद के अंदर से रोशनी जली। एक शख्स बाहर आए, मौलाना कासिम। उनके हाथ में कुरान था और उनकी आंखें बिल्कुल शांत, बिल्कुल निडर। उस बुजुर्ग ने मौलाना कासिम से कहा, मौलाना साहब, 300 साल पहले इस ज़मीन पर एक बुजुर्ग आलिम रहते थे। उन्होंने इस इफरित को कुरान की आयतों से इसी कब्र में कैद किया था। एक शर्त थी, जब तक इस कब्र को कोई इंसान नहीं छुएगा, वो यहीं सोता रहेगा। आज रात इस लड़के ने वो शर्त तोड़ दी। मौलाना ने सुना, सिर हिलाया और बोले, तो फिर हम इसे वापस सुला देंगे। आज इस इफरित के लिए मैं काफ़ी हूँ। उन्होंने कुरान की आयत पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही उनकी आवाज़ गूंजी, वो जलता हुआ इफरित तड़पने लगा। इफरित चिल्लाकर बोला, मौलाना, ये जगह मेरी है। मौलाना ने कहा, ये अल्लाह की जगह है, तेरी नहीं। हर आयत के साथ इफरित पीछे हटता गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, बहुत गहरा पुराना गुस्सा। फिर उसने आखिरी बार चीख मारी, मैं वापस आऊंगा। और वो धुएं में बदलकर जमीन में समा गया। सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैद रो रहा था। मौलाना ने कहा, कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। अगले दिन उस कब्र पर एक निशान मिला। उस पर लिखा हुआ था, फिर मिलेंगे। Subscribe for more horror.